तो चलिए बात करते हैं कि सरकार क्या है। मान लीजिए कि कई लोग हैं और उनका अपना एक समूह है। अब उस समूह में लोग सोचते हैं और प्रत्येक लोग मतलब हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए, अगर ऐसा होता नियम तो ये ज्यादा अच्छा होता। इस तरीके से सोचते ही हैं और ऐसा ही हर एक इंसान सोचता है और सभी अपने अपने लिए सोचेंगे। अब अपने अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचेगा। दूसरे के लिए अगर बुरा ही सोचता है या कुछ भी करने को नहीं सोचता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। इन्हीं सभी चीजों को सोचा गया, समझा गया और उसके बाद लोगों ने यह सोचा क्यों ना सभी लोग इकट्ठा होकर के ऐसा करते हैं, सभी से बात करते हैं और उनमें से ये चर्चा किया जाए। उन्हीं भीड़ में से कुछ लोग मिल करके कुछ नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर वो हमारे लिए भी सोचेंगे। ऐसे कुछ व्यवस्था करते हैं जिसकी वजह से लोगों के लिए अच्छा भी हो जाएगा, एक सिस्टम में रह करके हम काम कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही सोचा विचारा गया था और उसके बाद सरकार जैसी चीज का निर्माण हुआ। अगर हम इसे सही शब्दों में समझे तो यह है कि सरकार कुछ लोगों का एक समूह है जो लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करती है, अच्छा काम करती है, जो ये सोचती है कि आखिर लोगों के लिए किस तरीके के फैसले लिए जाएं, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी चीजों का इंतजाम करती है। जैसे कि सरकार फैसला लेती है कि कहां पर सड़क का निर्माण किया जाए, कहां पर स्कूल का निर्माण किया जाए, कहां पर हैंडपंप लगवाया जाए जो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, तो कहां पर तालाब का निर्माण किया जाए, कैसे बिजली व्यवस्था की जाए, अगर महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई को कैसे कम किया जाए या फिर सही व्यवस्था की जाए उसकी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसके लिए सरकार होती है। तो इस तरीके से आप एक सही परिभाषा के तौर पर यूज कर सकते हैं कि सरकार कुछ लोगों का एक समूह है जो लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करती है, काम करती है, निर्णय लेती है, फैसला सुनाती है। इस तरीके से अब समझते हैं कि सरकार क्या काम करती है। सरकार का काम है कि जहां पर जिन लोगों ने उन्हें सरकार बनाया है, जिन लोगों ने यह अधिकार दिया कि ठीक है तुम हमारे हिस्से का फैसला लोगे, हमारे लिए अच्छा काम करोगे, तुम जैसा कहोगे हम मानेंगे, तुम्हारे जो डिसीजंस होंगे उनको हम फॉलो करेंगे। इस भीड़ ने सरकार बनाई है तो उन लोगों के लिए आखिर वो कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे, उनका एक जगह तो डिसाइड होगा ही, उनकी एक सीमा होगी, तो उस सीमा की सुरक्षा करना। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ देशों की। तो देश की बात करें तो किसी देश की सरकार का यह काम होता है कि उस देश की सीमा की सुरक्षा करना, कि कोई दूसरा देश उस पर अटैक नहीं कर दे। इसके अलावा दूसरा काम यह भी होता है कि जो देश है उसके आसपास जितने भी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाना। इसके अलावा विश्व में जितने देश हैं जितना हो सके सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सके, ये काम होता है सरकार का। इसके अलावा ये भी होता है काम जनता के लिए खान पान की अच्छी व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करना, ये सरकार का काम है। जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानव आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि जैसे बाढ़, भूकंप या ज्वालामुखी फट जाए, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, ऐसे टाइम पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की मदद करे। अगर मानवीय आपदा की बात करें तो जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी तो याद ही होगा आपको, तो वहां पर भी सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पीड़ितों की मदद करे। इसके अलावा ये भी होता है कि देखते होंगे कि जिस भीड़ ने सरकार बनाई है अब उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उपद्रवी होंगे, कुछ लोगों के बीच मनमुटाव होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा। अब ऐसे टाइम पर न्याय कौन दिलाएगा, सही फैसला कौन करेगा, तो इसके लिए भी सरकार होती है। अब यहाँ पर मैं बताऊं तो सरकार का मतलब केवल हमारे देश का एग्जाम्पल लेकर के ये मत सोच लेना कि सरकार का मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। सरकार का मतलब केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ की न्यायालय भी है। तो ऐसे टाइम पर जो एग्जाम्पल हमने लिया कि वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर फैसला सरकार दे मतलब कि न्यायालय देती है।